प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी सेंटर में। मैं रोहित कुमार और आज हम लोग चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है, जहाँ q कोई क्या है, पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या किया है कि पहले इसको हम बना लिए हैं ताकि आपको समझाने में किसी प्रकार के असुविधा ना हो। ठीक है, तो हमने क्या किया कि मान लिए हैं, ठीक है दोस्तों, कि मान लिए हैं कि माना कि b = 6 जो कि कोई धनात्मक पूर्णांक है तब। ठीक है, तो हमने क्या माना है कि माना कि b = 6 कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा चलेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग यही ना पढ़े थे जी पिछले क्वेश्चन में कि यूक्लिड का प्रमेयिका का नियम कहता है कि a = bq + r। ये हम लोग प्रमेयिका पढ़े थे, यानी जहाँ a हम लोग क्या होता है, भाज्य होती है। a क्या होता है हम लोग का, भाज्य होता है, भाज्य। ठीक है, b हम लोग का होता है, भाजक होता है। q क्या होता है हम लोग का, भागफल होता है। और r क्या होता है हम लोग का, शेषफल होती है। ठीक है, शेषफल। इन्होंने ये जो हम पॉइंट हम लोग पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, तो हम लोग क्या करेंगे ना इसमें भी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम लोग चलेंगे। क्या हम लोग कहा कि a = bq + r। ठीक है, इसमें हम लोग चलते हैं। इसमें हम लोग क्या करना कि इसमें b का हम लोग मान रखेंगे। b को हम लोग क्या माने हैं, 6 माने हैं, तो हम b की जगह क्या लिखे हम 6 लिख दिया है। तो a का a हो गया, b की जगह हम लोग 6 लिख दिए हैं, q का q है और r का r, यानी a = 6q + r। अब देखिए लोग, जो r की ये जो मान होता है, r का मान ये कभी भी क्या होता है कि q से, ठीक है, किन से, हाँ सॉरी, ये b से, ये r का मान कभी होगा तो b से क्या होता है, छोटा होती है। ठीक है, यानी हम लोग r को क्या मान सकते हैं, r बराबर हम लोग लिख रहे हैं कि चूंकि r बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, 0 मान लेते हैं, 1 मान सकते हैं, 2 3 4 5, यानी r का मान यहाँ पर रखेंगे। यदि हम यहाँ पर r का मान क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, r का मान क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, तो यदि हम r के ऊपर जब 0 हम रखते हैं और इसको हम लोग ऐड करेंगे, 6q + 0 को ऐड करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, 6q होगा, यानी a बराबर क्या होगा हम लोग का 6q। यदि हम लोग फिर यहाँ पे r की जगह क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा, ये 6q + 1 हो जाएगा। यदि r की जगह क्या रख रहे हैं, हम 2 रख रहे हैं, तो क्या होगा हम लोग का 6q + 2 हो जाएगा। यदि r की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6q + 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम अपना मान रखते जाएंगे। यदि हम r के जगह पर क्या रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं, तो क्या हो गया 6q + 5, यानी ये सब जितने पॉइंट हो गया ये हो गया। ठीक है, ये सारी है, ये सब क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, कौन सा है, धनात्मक पूर्णांक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1। ठीक है, देखिए ये 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नंबर 3 नंबर में। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी कि जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कुल कितने सदस्य हैं जी भाई परेड में, तो 616 सदस्य हैं। ठीक है, अच्छा कितने टुकड़ों में बटा हुआ है, तो 32 टुकड़ों में इसको क्या किया है, इसको बटा हुआ है। ठीक है, करना जी कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना है जो कि कितने टुकड़े में है, 32 सदस्यों के टुकड़े में क्या है, इसको 32 सदस्यों वाला एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, इसको मार्च करना है। तो बताना है ना कि दोनों समूहों में, ठीक है, समान संख्या में कितने हो सकते हैं। ठीक है, और उनके अधिकतम से अधिकतम संख्या क्या हो सकती है कि जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको हम लोग माशा निकालेंगे, किसकी विधि द्वारा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय क्या कहता है, यही कहता है हम लोग का कि a = bq + r। ठीक है, ये ना कहता है जी यूक्लिड विभाजन का कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो हम लोग इसी पे चलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या हल,
चलिए देखते हैं हल में, ठीक है। तो लिखेंगे कि कौन कौन संख्या है, एक हम लोग का 616, एक हम लोग का कौन सा है 32 है, ठीक है। तो 616 हो जाएगा, एक हम लोग कौन होगा 32, ठीक है। ये दो संख्या है, इन दोनों में से बड़ा कौन है भाई, तो 616 बड़ा है, तो इसके तरफ हम लोग क्या करेंगे, बड़ा का चिन्ह दे दिए। जो बड़ा होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, ए मानते हैं, क्या मानते हैं, ए 616, और छोटा हम लोग कौन सा है, बी, यानी क्या थी 32, ठीक है। तो लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रयोग से, ठीक है। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन का, तो होता है हम लोग का ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मान रखते हैं ए का मान कितना हम लोग का 616 है, बी के मान कितना हम लोग का है 32 है, गुणने क्यू के मान हम लोग का नहीं दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ साइड में रफ में, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे रफ करते हैं, और रफ में हम लोग देखते हैं, रफ में निकलते हैं 32 और कितना हम लोग का 616। चलिए एक बार में 32 हो जाएगा हम लोग का, 32 दिन 64 होता है ना, एक बार हम लोग चलते हैं 32, तो 11 से 2 घटेगा तो 9, एक कितना होगा 5 में 3 2, ठीक है, ऊपर से होगा 6, 32 दिन 64, 3 4 5 6 7 8 9, चलिए 9 बार हम लेके चलते हैं, ठीक है। 9 दिन 18, 29 27 28, तो 8 घंटे 8, ये 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। ऊपर से ये हम लोग को 32 यहाँ पे जाएगा, एक मतलब में 18, 12 में 8 तो 4, ये 3 से कटेगा कितना हो गया 2 में 1, 14 हो जाएगा। ये हम लोग 18 यहाँ पर आ जाएगा, 1 14 4, तो 14 16, गलती है, कितना हम लोग का है 32 है 616, ठीक है। तो 32 दूनी की 64, एक मतलब में 32, 9 5 3 2 3 3 9 चलिए दोस्तों पढ़ते हम लोग क्या करते हैं 32 32 है ना 32 और ये 616, चलिए एक बार पे चलते हम लोग 32, ये 9 हो जाएगा, ये 5 में 3 कटेगा तो कितना होगा 2 हो गया, ठीक है। ऊपर 6 कहाँ पर चलते हैं 9 बार में, 9 दिन 18 29 27 28, ठीक है। तो समय 8 खत्म, ठीक है। ये 32 और चौके 32, ये कितना हो गया हम लोग 8 हो गया, ठीक है। तो चलते हैं कितना हो गया 32 गुने 19, 32 गुने 19, ठीक है। अच्छा अब प्लस कितना हो गया हम लोग का, यहाँ पे 8 आ गया है ना जी, प्लस 8, तो ये हम लोग हो गया। उसके बाद फिर इसको हम लोग चलते हैं यहाँ पे, तो इसमें चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा 32 हो जाएगा, ठीक है। 8 गुने 4 प्लस रिमाइंडर कितना होगा 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे कि चूंकि r बराबर 0, ठीक है, इसलिए
इसलिए लिख देंगे कि 32 और 616 का मसा कितना हो गया हम लोग का 8। ठीक है, तो अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या चाहिए, अधिकतम संख्या बराबर 8 क्या होगी, बराबर 8, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए लोग, यही हम लोग का है इसका सवाल। तो कारण है ना कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो कितना होगी स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी जिसमें क्या है मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप के होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग लिखते हैं हल में लिखेंगे। मान लेते हैं हम लोग कि माना कि कोई पूर्णांक x बराबर 3q + 1 एवं 3q + 2 के रूप में लिखें। ठीक है, के रूप में होता है, लिखें कि है के रूप में है। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, हमने क्या किया, मान लिए हैं कि माना कि कोई पूर्णांक x बराबर 3q + 1 ठीक है, तो मानते हैं माना कि कोई पूर्णांक x बराबर 3q + 1 एवं 3q + 2 के रूप में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, हम एक एक करके सबको हम हल करते हैं और हल करने के बाद हम लोग क्या मिल जाएगा, हम लोग का 3m+1 के रूप में हम लोग आ जाएगा। ठीक ना, तो हम लोग देखते हैं x बराबर क्या चलता है 3q में, x बराबर हम लोग किस में चलते हैं 3q में चलते हैं। ठीक है, क्या करना है ना कि हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं। लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करते हैं। x का वर्ग कितना है, x² होगा, इसका ही वर्ग करेंगे तो कितना हो गया 3q का स्क्वायर हो गया। 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और q का स्क्वायर कितना होता है q²। और 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3q का स्क्वायर। 9 को तोड़ेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुने 3q का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 और इसको क्या, इसकी जगह क्या लिखते हैं हम लोग m, और यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि 3q² बराबर m में माना। ठीक है, क्या मान लिया, इसको हम m मान लिया, इसकी जगह हम क्या लिख दिया m लिख दिया। अब हम लोग चलते हैं हम लोग x बराबर किसमें 3q + 1 में, x बराबर 3q + 1 में इसको भी करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दरवाजा बंद करो, इसको स्क्वायर करते हैं, इधर भी करेंगे 3q + 1 का स्क्वायर। चलिए, इसको हम लोग इसका होल स्क्वायर करते हैं, किस पे टूटेगा हम लोग का a + b के होल स्क्वायर पर। a + b के होल स्क्वायर क्या होता है, तो लिख देंगे इसको हम लोग a² + b² + 2ab। चलिए, 3q का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा हम लोग का 9q² + 1 का स्क्वायर कितना था जी 1 होता है, जो 3 6q में 1 गुणा करेंगे तो कितना होगा हम लोग का ये 6q हो गया। ठीक ना, चलिए अब इसको देखिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9q² + 6q + 1, इन दोनों से कुछ कॉमन हम लोग मिल रहा है जी, हाँ मिल रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसको 3 गुने 3q का स्क्वायर प्लस ये कितना लिखाएगा हम लोग का 2q, ये +1 को इसको 0 कितने छोड़ते हैं। चलिए, अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं साइड में बराबर 3, तो इसको पूरा हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे, क्या मान लेते हैं m, यानी 3m। यहाँ क्या हम लोग का +1 है तो +1,
तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि चूंकि m बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग 3q² प्लस 2q, 3q² प्लस 2q क्या किए माना, ठीक है। नहीं गलती हम लोग लिख लीजिए ना, इसको इरेज करते हैं, इरेज कर लेते हैं इसको भी। क्या लिखेंगे इसको हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग 3m प्लस 1। ये m कहाँ से आ गया तो हम लोग लिख देंगे कि चूंकि 3q² प्लस 2q बराबर क्या करें हम लोग m मान लेंगे, क्या माने हैं m माना है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। यानी हम x बराबर 3q में चले तो हम लोग क्या आ गया 3m आ गया, 3q प्लस 1 में चले हैं तो क्या आ गया हम लोग का 3m प्लस 1 आ गया। यदि उसी तरह हम लोग 3q प्लस 2 में चलेंगे तो इसका ही मान आ गया 3m प्लस के रूप में आएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 3m, नहीं इसको लिखेंगे अतः m बराबर लिखेंगे इसको हम लोग अतः m के लिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। यही हम लोग का सोल्यूशन हो गया, ठीक है ना। इसको आप लोग क्या कीजिए नोट कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को घन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था वर्क था। इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो सेम उसी तरह जो हम लोग उसमें माने हैं सेम उसी तरह इसमें मानते हैं, इसको भी लिखते हैं हल। और लिखेंगे कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक x बराबर 3q प्लस 1 एवं 3q प्लस 2 के रूप में है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं एक एक करके तीनों को हम हल करते हैं। चलिए x बराबर किसमें चलते हैं हम लोग 3q में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करते हैं ना कि दोनों तरफ हम लोग वर्क करते थे, ठीक है। इसमें लोग क्या करते हैं ना कि दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग घन करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे कि दोनों तरफ घन करने पर, चलिए x का घन करते हैं हम लोग तो क्या होगा x क्यू हो जाएगा। इसका घन करेंगे हम लोग क्या होगा 3q का क्यू कीजिए तो कितना होगा 3 का घन कितना होता है 27 और q का घन कितना होता है q ही होता है, ठीक है। चलिए 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको तो लिख सकते हैं 9 गुने 3q के पावर 3 यानी 9 गुने यार कर इसको काम मानते हम लोग m, ठीक है। यानी क्या चाहिए 9m। यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि 3q के पावर 3 बराबर क्या मान लिया हम लोग m माने, क्या माने हैं m माने, 9m हो गया। अब हम लोग चलते क्या चाहिए x बराबर 3q प्लस 1 में। अब लिखेंगे x बराबर 3q प्लस 1 में, इसमें भी चलते हैं और इसमें भी क्या करेंगे हम दोनों तरफ इसका घन करते हैं। इसमें भी
दोनों तरफ घन करने पर, चलिए x का घन करेंगे तो क्या होगा हम लोग का एक्स क्यूब, इसका भी घन करते हैं हम लोग तो 3 क्यू प्लस 1 का घन करेंगे, ठीक है, तो 3 क्यू प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब इसको a प्लस बी का होल क्यूब तोड़ते हैं, तो आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होती है, इसको लिख देंगे हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इस फॉर्मूले पर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग हल करते हैं। चलिए इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 3 क्यूब, उसके बाद b का मान कितना है 1 है, तो 1 का क्यूब प्लस 3, a का मान कितना हो जाएगा हम लोग का 3 क्यू हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू a प्लस बी यानी 3 क्यू प्लस 1। उसके आगे हम लोग देखते हैं, इसको हम हल करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है, नीचे स्पेस नहीं है, आगे देखते हैं हम लोग ऊपर में। देखो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, 3 क्यू का क्यू कीजिए तो कितना होगा जी 27, 27, ठीक है, 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब कितना है 1 होता है, इसको हल करेंगे 3 का 9 9 27 प्लस 27 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको करते हैं 3 में 3 क्यू लेकिन गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 के 9 क्यू और 9 क्यू में प्लस 1 गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस हम लोग का 9 क्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको फिर इसको हम लोग क्या करते हैं कि सब में से 9 को कॉमन लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं सब में से 9 कॉमन लेते हैं, इसमें क्या बचेगा हम लोग का 3 क्यू का क्यू बचेगा, इसमें क्या बचेगा केवल क्यू स्क्वायर बचेगा, इसमें क्या बचेगा केवल क्यू बचेगा, ठीक है। और यहाँ क्या होगा हम लोग का +1 यानी 9, इसको क्या लिखते हैं इसको पूरा m मान लेंगे, ठीक है, और +1 और यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि m बराबर, ठीक है, m बराबर लिख रहे हैं नहीं लिखेंगे चूंकि 3 क्यू के पावर 3 प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू बराबर m माना है, क्या मान लिया हम लोग m मान लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या चलते हैं, अब चलते हैं हम लोग किसमें x बराबर 3 क्यू प्लस 2 में, x बराबर 3 क्यू प्लस 2 में चलते हैं। इसमें भी उसी तरह जिस तरह दोनों तरफ घन किया है ना, इसमें भी घन करते हैं हम लोग, दोनों तरफ घन करने पर, चलिए x का घन कितना होगा जी एक्स क्यू हो जाएगा, इसको घन करेंगे तो 3 क्यू प्लस 2 हो जाएगा, इसको भी तोड़ेंगे तो क्या होगा हम लोग का ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 बी इंटू ए प्लस बी कीजिए कितना होगा जी 27 क्यू का क्यूब हो जाएगा प्लस ये 8 हो जाएगा, ये 3 का 9 दूनी 18 54 हो जाएगा, 54 क्यू स्क्वायर फिर स्क्वायर करेंगे 3 का 9 दूनी 18, 18 में 2 से गुणा करेंगे तो 18 दूनी के 36 क्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं कि सब में से कॉमन लेते हैं, ठीक है, सब में से क्या करते हैं हम लोग कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन ले लें हम लोग 9 का कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी ये क्या बचेगा यहाँ पे 3 क्यू का क्यू हो जाएगा, ये क्या बचेगा 6 क्यू स्क्वायर हो जाएगा और इसमें क्या बचेगा 4 क्यू बचेगा, यहाँ क्या बचेगा हम लोग का +8 यानी 9, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग पूरा m और +8 लिख देंगे कि चूंकि 3 क्यू के पावर 3 प्लस 6 क्यू स्क्वायर और प्लस 4 क्यू बराबर m माना, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन हम लोग ये था जी कि 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होता है 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो देखिए हम लोग आ गया ये क्या आ गया 9m हो गया, एक हम लोग का हो गया 9m + 1 आ गया और एक लास्ट में हम लोग क्या आ गया 9m + 8 आ गया। तो हम नीचे लिख सकते हैं अतः
अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या चीज 9m प्लस 1 एवं 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 यानी जो प्रश्नावली हम लोग का 1.1 था, 1.1 का पाठ समाप्त हो गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और अब हम लोग देखते हैं 1.2 में। ठीक है, नोट कीजिए इसको।